जगह सभा हुए, आदिवासी के देश के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं हेमंत सोरेन, लेकिन एक बार भी इस प्रकरण में बोले नहीं अब तक। हम तो कहते हैं कि अपने कलम से कुर्मी समुदायों को आदिवासी बनाने के लिए लिख चुके हैं, वो फंस चुके हैं। कल होकर के आदिवासी समाज अगर निर्णय लेता है, मांझी हड़म सिस्टम हमारा स्वशासन कहीं एक्शन में आ गया तो हेमंत सोरेन को आदिवासी समाज से बहिष्कृत करने के लिए पीछे नहीं। हमने आ लियो कुर्मी मातो बानर खोजो थी मांझी आदिवासी। हाँ तो कहे है कि हमने पहले से आदिवासी है। जन्म ले है आदिवासी से यहाँ बोल जन्म दबाई पैनल दबाई जिस प्रकार से अभी कुर्मी समुदाय आदिवासी में जो 1913 से 1929 में थे और उसमें हटने के लिए इतने से बड़ा हुजूम आंदोलन, लेकिन वो लोग कहते हैं, उनके अगुआ करता एक नेता है दीपक कुर्नियारदा, वो कहते हैं कि हम लोग को जो है टीआरआई रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है, टीआरआई रिपोर्ट बनाने वालों को लात से मारना चाहिए, पटक के मारना चाहिए, कि उन्होंने 2 ही जगह पे सर्वे किया और टीआरआई रिपोर्ट बना करके जो है वो भेज दिया सेंट्रल। तो हाईकोर्ट को भी उनको लात मारना चाहिए। हाईकोर्ट जो कलकत्ता में जो निर्णय दिया है, कुर्मी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लाइफ स्टाइल है, या उनकी जितनी भी जो टीआरआई रिपोर्ट की, टीआरआई को छोड़िए, उनका कहना हो सकता है टीआरआई में सारे आदिवासी लोग हैं, तो हाईकोर्ट में तो हमारे दादा परदादा नहीं बैठे हुए, हमारा भाई बहन लोग तो बैठे हुए नहीं है, वो तो कानून पढ़ करके आए हैं। तो उनकी जो रिपोर्ट है अगर उतने सक्षम है तो हाईकोर्ट चले जाइए ना, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। आप रोल टेका डहार शेका करते हैं, ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। आप कुर्मी समुदाय के कई लोग हैं, विधायक है, आप जाकर के आप विधानसभा में आवाज उठाइए, तो आप आम जनमानस को प्रभावित आदिवासी लगी मुझे लुटल खो जाएगी मैं जाके खाल खो जाए तखन पहले घर खा जा रहा तो हमरा दे फटुआ। क्या बोल रहे हैं दीदी? लेकिन आप आदिवासी सूची से क्यों बाहर हुए, ये हम जानना चाहते हैं, क्यों बाहर हुए? इसका भी तो जवाब भी आपको देना होगा। यदि आपके पास पेपर है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाइए और वहाँ टेबल टॉक कीजिए कि हमको अधिकार चाहिए। आप रोड रेल टेका जाम करके नहीं ले सकते। आपका जब इतना है तो कहे आप रोड रेल टेका जाम कर रहे हैं जो सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बताइए कि विशाल रूप से संपूर्ण झारखंड में आदिवासी समाज गोलबंद हो रहा है, कुर्मियों का विरोध कर रहा है, क्या वजह है? सबसे पहले दिनों से झारखंड में आदिवासी वर्सेस कुर्मी का प्रकरण आप लोगों ने देखा होगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी गिरिडीह के डुमरी विधानसभा में है और आज यहाँ पे आदिवासी समाज की तरफ से कुर्मियों का विरोध किया गया है विशाल रूप से। आप एक बार दिखाएंगे घुमा करके कि किस प्रकार से आदिवासी का जन आक्रोश रैली आप लोग देख पा रहे होंगे। हमारे साथ दादा है जो लगातार आवाज उठाते हैं, आदिवासी समाज को लेकर के हमेशा मुखर रहते हैं। दादा ये बताइए कि विशाल रूप से संपूर्ण झारखंड में आदिवासी समाज गोलबंद हो रहा है, कुर्मियों का विरोध कर रहा है, क्या वजह है? सबसे पहले सफर सच के जितने दर्शकगण हैं सबको बधाई और धन्यवाद, जोहार, खास करके आपको भी। अपने आदिवासी समाज की जो हकीकत दिखाने का आप हमेशा काम किए हैं। देखिए बिल्कुल ये संवैधानिक लड़ाई है और एविडेंस की लड़ाई है। जो उनके पास जो दस्तावेज है, अब यहाँ सीएनटी है, एसपीटी एक्ट है, आप सीएनटी में भी उनका देखेंगे 46 खाम है, आदिवासी वो खाम है। उनके जो जितना दस्तावेज है, एक आदिवासी का गुण उनके पास नहीं है, ये गुण भी नहीं है, साथ ही साथ आदिवासी का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है जो उसके साथ मैच भी नहीं करता है। इसका लिविंग स्टैंडर्ड है, इसका कल्चर है, इसका रूढ़िवादी जनजन्य जो प्रथा है उससे भी हम अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। वो छत्रपति शिवाजी के अपने वंशज कहते हैं, कभी लव कुश के वंशज कहते हैं, हम लोग पिलचू बूढ़ी के वंशज हैं। हमारी देवी देवता जंगल में है, उनका देवी देवता आपका मंदिर में है। वो हिंदू क्या बोलते हैं, हिंदू लॉ से वो गाइड होते हैं। और हमारा संविधान में अलग है, आर्टिकल 13 के 3 में जन्म से मृत्यु के लेकर के हमारा संविधान में सारा चीज व्यवस्था दिया गया है, जो एक आदिवासी का अलग पहचान है। तो हम कहना चाहेंगे तो किस आधार पर वो मतलब आदिवासी बनना चाहते हैं। वो तो दादा कह रहे हैं कि 1931 से पहले जो है हम लोग शेड्यूल ट्राइब में थे, एसटी सूची में शामिल थे, अब जो है हम लोग को हटा दिया गया। नहीं, कहने का मतलब वो थे, उनकी रियल स्थिति को जब आकलन किया गया, क्योंकि उनका एक क्या बोलते हैं, आदिवासी कौन है, टीआरआई एक संस्थान है जो विशुद्ध रूप से ट्राइबल गतिविधि को अध्ययन करते हैं, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड की सारी गतिविधि को अध्ययन करते हैं, वो रिपोर्टिंग करते हैं। तो उनकी जो मांग थी और उनका खुद का कहना था कि हमको आदिवासी समाज बहुत नीच टाइप का है, इनके लिविंग स्टैंडर्ड बहुत उल्टा है, ये इनका जो खान पान है बहुत मतलब जंगली है, हमको आदिवासी समाज से हटाया जाए। जिस प्रकार से अभी कुर्मी समुदाय आदिवासी में जो 1913 से 1929 में थे,
और उसमें हटने के लिए इतने से बड़ा हुजूम आंदोलन लेकिन वो लोग कहते हैं, उनके अगुआ करता एक नेता है दीपक कुर्नियार दा, वो कहते हैं कि हम लोग को जो है टीआरआई रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है, टीआरआई रिपोर्ट बनाने वालों को लात से मारना चाहिए, पटक के मारना चाहिए, है कि उन्होंने 2 ही जगह पे सर्वे किया और टीआरआई रिपोर्ट बना करके जो है वो भेज दिया सेंट्रल। तो हाईकोर्ट को भी उनको लात मारना चाहिए। हाईकोर्ट जो कलकत्ता में जो निर्णय दिया है, कुर्मी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लाइफ स्टाइल है, या उनकी जितनी भी जो टीआरआई रिपोर्ट की, टीआरआई को छोड़िए, उनका कहना हो सकता है टीआरआई में सारे आदिवासी लोग हैं, तो हाईकोर्ट में तो हमारे दादा परदादा नहीं बैठे हुए हैं, हमारा भाई बहन लोग तो बैठे हुए नहीं है, वो तो कानून पढ़ करके आए हैं। तो उनकी जो रिपोर्ट है, अगर उतने सक्षम है तो हाईकोर्ट चले जाइए ना, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। आप रोल टेका डहार छेका करते हैं, ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। आप कुर्मी समुदाय के कई लोग हैं, विधायक है, आप जाकर के आप विधानसभा में आवाज उठाइए, तो आप आम जनमानस को प्रभावित क्यों करते हैं? साथ ही साथ अगर आपको बनना है, आदिवासी बनना है, तो आदिवासी के साथ उनकी जो साई काइंड्स ऑफ द जो कैरेक्टर है, उस चीज आपके पास कहीं दिखता भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम लोग भी कर्मा पर्व मना रहे हैं, हम लोग भी भरत खुट्टा मना रहे हैं, हम लोग भी जो है डहरे सोहराय मना रहे हैं, फिर कैसे नहीं कहते हैं कि जो हम लोग एक ही पद्धति, पूजा पद्धति नहीं अपनाते? हम लोग का डहरे में कुछ नहीं होता, सब घर के भीतर में होता है, गोहाल घर में होता है, घर में होता है, डहर में कुछ नहीं होता है। तो कैसे हम कहेंगे कि वो मतलब पर्व त्योहार मनाने, कई मुस्लिम लोग भी मनाता है, दूसरे अन्य जाति लोग, जो ब्राह्मण समाज भी आजकल कर्मा मनाता है, तो त्योहार मनाने से वो हो जाएंगे क्या? नहीं ना हो जाएंगे। अब ऐसा तो संभव नहीं है। उनकी जो हम इतना ही कहेंगे कुर्मी समुदायों को, खास करके हम कहना चाहेंगे, अभी राज में बैठे हुए हेमंत सोरेन जी को भी मांझी महतो का भाई नारा दे करके एकजुट किए हैं, और सारी लड़ाई अभी राज्य के मुख्यमंत्री के पास है। वो अपील कर दे, कुर्मी और आदिवासी वर्सेस जो लड़ाई चल रहा है, ये बिल्कुल संवैधानिक लड़ाई है। उनकी लड़ाई कोर्ट के माध्यम से, सदन के माध्यम से होना चाहिए, ना कि निहत्थे लोगों को यहाँ मणिपुर की तर्ज पर लोगों को उतारने के लिए सैकड़ों जगह सभा हुए, आदिवासी के देश के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं हेमंत सोरेन, लेकिन एक बार भी इस प्रकरण में बोले नहीं अब तक। हम तो कहते हैं कि अपने कलम से कुर्मी समुदायों को आदिवासी बनाने के लिए लिख चुके हैं, वो फंस चुके हैं। कल होकर के आदिवासी समाज अगर निर्णय लेता है, मांझी हड़म सिस्टम, हमारा स्वशासन कहीं एक्शन में आ गया, तो हेमंत सोरेन को आदिवासी समाज से भी बहिष्कृत करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। लोगों से बातचीत करेंगे, आइए इधर थोड़ा। कहाँ से आए हैं दीदी? जोहार। जोहार, लसिया से। काहे लाए हैं? काहे लाए हैं? काहे लाए हैं? हमने आ लियो नहीं लाए। कुर्मी महतो बानर खोजो थी मांझी, अच्छा। आदिवासी। हाँ, हाँ, तो वो तो कहे है कि हमने पहले से आदिवासी ही है। जन्म ले है आदिवासी से, यहाँ बोल जन्म देवे, बनल देवे, काट देवे ऐसे करके। हाँ, हमने जतिया में की जन्म ले है ने आदिवासी बनाते, कुर्मी जत लगा, हमने मंझी लगा मांस खिएबे। हां, और गरुड़ मांस हमने जमलो खाइया, हां चने चिपरू औसा। तो वो सब कहता कि हमनियो कर्मा मनाते हैं, हमनियो व्रत खुटा मनाते हैं, हमनियो पर्व त्योहार वही। के भाषा बोलियो, हमने लिखे। हाँ, देखम जम के सब तू से लिखे बोलबी तब ने। तो वह तो कहा है कि उसम कहे है कि हमनी जो है पहले आदिवासी थे। कैसे जन्म ले आदिवासी तो है, महतो लगी कैसे तो माझी जन्म ले, मांस जन्म ले, अब बोलबे बड़ा आदिवासी लगी मुझे लुटल खो जाए कि मजिया के है खाइल खो जाए, तखन कहली घरे खा और जा रहा तो हमरा दे दे फटुआ। हाँ, क्या बोल रहे हैं दीदी? मंझी कनाले चिकाते में कुर्मी दो अले जन्म था मंझी मा दो माने कुर्मी का विरोध कर रहे हैं। हम लोग कुर्मी महतो विरोध करते हैं। कुर्मी महतो का? अच्छा, कुर्मी महतो कह रहे हैं कि हम लोग पहले आदिवासी थे, अब आदिवासी ही भाई हमारा आदिवासी विरोध कर रहा है, हम लोग पहले आदिवासी थे। पहले था तो, लेकिन अभी नहीं ना है। लेकिन ठीक है, आदिवासी थे हम मानते हैं, ठीक है, आदिवासी थे, लेकिन आप आदिवासी सूची से क्यों बाहर हुए, ये हम जानना चाहते, क्यों बाहर हुए? इसका भी तो जवाब दिया आपको देना होगा। यदि आपके पास पेपर है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाइए और वहाँ टेबल टॉक कीजिए कि हमको अधिकार चाहिए। आप रोड रेल टेका जाम करके नहीं ले सकते। आपका जब इतना है तो कहे आप रोड रेल टेका जाम कर रहे हैं, जो सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारा समुदाय वैसा नहीं है,
हमारा समुदाय पूर्वज से बना हुआ है, आप नहीं छीन सकते। हाँ ठीक है, आपका जनसंख्या बढ़ा, आपका समुदाय एकत्रित हुआ, हम मानते हैं, ठीक है। जब आप मोटा मोटी उदाहरण के ठेठ भाषा में समझिए, ठेठ भाषा में समझिए, हम लोग 4 भाई हैं, 4 भाई में हमारा यदि एक थाली में खाना है और उसको बांटेंगे तो कितना आएगा? 4 हिस्सा में आएगा। यदि नहीं हो रहा है, पेट नहीं भर रहा है, तो अपने माँ से मांगेगा कि अदर माँ से मांगेगा? ये बताइए हमको। कहने का मतलब आपका समुदाय में आपको भी तो मिला हुआ है, आपको भी तो परसेंटेज मिला हुआ है। आप अपने क्या OBC 1 OBC 2 में भी तो दिया है, जितना SC ST वाले को मिला है उतना उस सबको भी मिला है। तब उसमें आप परसेंटेज बढ़ाने को बोलिए सरकार से कि हम लोग भाई आप ज्यादा हो गए, हमसे नहीं हो रहा है, थोड़ा हम लोग परसेंटेज। फिर आप आदिवासी सूची में क्यों सोचे? इससे साफ पता चलता है कि आदिवासी यहाँ का बोका है, इस सबको बोका बनाओ और हम अपना इसमें राज करें। इसी को कहा जाता है राज करो, फूट डालो और राज करो, यही है। हम लोग बोल रहे हैं कि अभी जो है झारखंड में मूलवासी आदिवासी की संख्या कम हो गई है, तो हम लोग जब आदिवासी आएंगे तो हमेशा के लिए 6 शेड्यूल वाला राज्य रहेगा, बना रहेगा, स्टेट बना रहेगा, और दूसरी बात हम ही लोगों का जो है, आदिवासियों का जो है राज चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। भारत देश लोकतांत्रिक देश है और धर्म के नाम पर भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, आप जिसमें आपको सुख और सुविधा लग रहा है आप उसको मान सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। हम विरोध करते रहिएगा जी, जब बोलेंगे आदिवासी जाएंगे तो विरोध करिएगा जी, एकदम बिल्कुल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमारा हक और अधिकार यदि छीना जाएगा तो हम लोग खड़े रहेंगे, चुप रहेंगे, सधे रहेंगे क्या? हमारा अधिकार के लिए हम लोग मर मिटना भी पड़े तो हम लोग खड़े रहेंगे। खुलेआम अगर हमारा अधिकार को छीनेगा या हमारा एसटी सूची में अगर उन लोग सम्मिलित कर दिया जाएगा, हम लोग इससे नाखुश हैं। हम लोग आदिवासी अनुसूची में हम लोग कभी सम्मिलित होने नहीं देंगे। हम लोग का यही मांग है। हम लोग चाहते थे कि हमारे क्षेत्र में PhD होल्डर विधायक आए हैं। हम भी जुआ है, हम भी समझते हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन वैसा तो देखने को मिला नहीं। आपस में 2 समुदाय को लड़ाने का काम करें। भाई ये क्या आपका माइंड में सेटअप हो गया? हम भी चाहते थे कि अंग है करेगा कुछ, लेकिन आप वैसा कुछ देखना, हम लोग को एकदम निराश लग रहा है कि आप जो हम लोग गलती कर दिए विधायक जी जाके। जी बिल्कुल गलती कर दिए हैं। ये तो उसकी फर्स्ट टाइम पनपने की टाइम थे। हम लोग सोच रहे थे कि CM मटेरियल बोल रहे हैं, CM मटेरियल नहीं, CM बनेंगे, लेकिन अब क्या, ये आपस में 2 समुदाय में लड़ाने का काम करें तो कैसे पहुंचेंगे दादा? हम यदि हम मानते हैं चले हम उसी का पक्ष में, सीधी सी बात। लेकिन हमारे पीछे जो है वो तो बोलेगा दादा तू जो रास्ता में जे तू चल रहा ली वो तो बिल्कुल गलत हो। कहे कैसे कि दादा 2 आदमी में लड़ावे के काम करा रहा। अच्छा ये बात बताइए, आप लोग खाली जयराम को बोलते हैं, जयराम के अलावा जो है CP चौधरी जो है वो उतरे थे, सुदेश महतो उतरे थे, आपके यहाँ बगोदर के नरेंद्र महतो विधायक उतरे थे, लेकिन जयराम महतो का आप लोग क्यों ट्रोल करते हैं जी? देखिए कहावत में कहा गया है ना कि यहाँ बोलना कुछ और वहाँ जाके करना कुछ होता है, लेकिन इस पर हम लोग का भरोसा था। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जो है ना ज्वलंत मुद्दा खड़ा करने से हम नाम लेने लेते हैं, देखने को मिलता है ना। यदि वो भी कह रहे हैं कि ठीक है, वो सब यदि वो सब आने वाला टाइम में आदिवासियों के झारखंड राज्य आदिवासियों का राज्य है, यहाँ बनेगा तो ओनली फॉर ST समुदाय से जो आते हैं वही CM बनेंगे, यहाँ कोई दूसरा बैठने वाला नहीं है। इस बात से पता चल रहा है कि उन लोग तो कुर्मी समुदाय है और आदिवासी समुदाय में यदि वो आएंगे तभी ना वो CM बनेंगे। जयराम महतो का सोचना था कि मैं सत्ता में यदि आऊंगी और वो विधायक में वर्तमान में है
और वो चाहते हैं कि सीएम का सपना, और सीएम का सपना तभी उनका पूर्ण हो सकता है जब उसको आदिवासी समुदाय में जब आएंगे, उस सूची में चयनित होंगे, अंकित होंगे, तभी उन लोग लड़ सकते हैं और एक सीएम का सपना उनका परिपूर्ण या उसका पूरा हो सकता है। ये भी बात है कि हमारे झारखंड के आदिवासी समुदाय के लोग भोली भाली होते हैं। आदिवासी समुदाय के लोग कुर्सी देने जानता है तो कुर्सी से नीचे उतारने के लिए भी आता है। आने वाला टाइम में, अभी तो हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग का सीट से 28 एमएलए एमपी है ना जी, 5 एमपी हैं, रिजर्व सीट से 28 एमएलए है। आने वाला 29 में उन लोग को सबक सिखाएंगे। चलिए, और जो हमारे एक सेकंड और जो हमारे समुदाय के हित में कोई भी विधायक हो, हम पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं और न पार्टी पॉलिटिक्स का हम जिक्र नहीं करें, कोई भी किसी भी पार्टी से हो। यदि आदिवासियों के लिए, आदिवासी पक्ष के लिए बात नहीं करेंगे तो आने वाला टाइम में वो जिस तरह आदिवासियों ने कुर्सी दिए हैं, कुर्सी से उतारने भी उसको आते हैं। क्या कहना चाहते हैं? हम जो है ना कहना यही चाहते हैं कि जो जयराम महतो, हम लोग शुरुआत में जब डुमरी प्रखंड क्षेत्र के जब विधायक जब नहीं बने थे, उससे पहले की उनका बात हम सुनते हैं कि उस समय हमको बहुत अच्छा लगता था कि यार कोई नेता पैदा हुआ है जो हमारा युवा साथी के लिए भी और हमारा क्षेत्र के लिए भी, और चाहते हैं कि अगर बड़े पद तक भी अगर जाते हैं तो अच्छी तरह से उनका विकास हो पाएगा। लेकिन अब जो है उनका कार्यकाल जो 1 या 2 साल भी नहीं होने चला है, और अभी जो है उसके दरमियान में इस तरह का समस्या जो आदिवासी और कुर्मियों के बीच में जो बात और विवाद लड़ाने का काम जो कर रहे हैं, इससे हम लोग जो है कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसीलिए नहीं तो उनका जो है विचारधारा एक तरफा से हम लोग अच्छे मानते थे, लेकिन वो पहले जो है बनने से पहले आश्वासन दिया था 60-40 नए चल तो और स्थानीय नीति, नियोजन नीति की बात कर रहे थे। लेकिन जब बनने के बाद जो है ये मुद्दा जो कहाँ चले गए भाई। अब जो चीज के बारे में बात करना चाहिए वो चीज को ना बात करके एक आदिवासी और समुदाय के बीच में लड़ाने का काम कर रहे हैं। इस कुछ नहीं हुआ है, जो झारखंड को देखने को मिला सब ठीक है। आपस में दो समुदाय ना मिले, जिस तरह से चल रहा है, यदि हम गलती कर रहे हैं तो आप उनसे टकराव कीजिए, आप गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। बाकी आप तमाम लोग देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से जो है झारखंड के अलग अलग हिस्सों में आपने देखा होगा कि आदिवासी एक गोलबंद हो रहे हैं और जगह जगह पे विरोध दर्ज कर रहे हैं कि कुर्मी भाई जो है एसटी सूची में शामिल नहीं हो सकते हैं। यहाँ आपको बता दें इस वक्त हम लोग डुमरी में हैं और डुमरी के बाद 17 तारीख को रांची के प्रभात तारा मैदान में आदिवासियों का एकजुटता आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।